बस या गो हळू हा हळू ओके बाय जाऊया बापू बाबा ते लागला गोड गोड बोलायला लागलास रंग दाखवलास तुझा अरे आओ आओ जावई बापू ऐकून तर घेवा बघितलंय आता काय ऐकायचं अहो जावई बापू काय झालं माहितीये काय आम्ही येत होतो ना रिक्षातून हा. तर शिव दिसला आमका चालत येत होता म्हणून त्याका आम्ही लिफ्ट दिली शेजार धर्म नको त्या ठिकाणी शेजार धर्म पाळा शेजार धर्म एवढं सगळं झालं तरी ओळखलं नाही तुम्ही याला मुद्दामून करतोय हा मुद्दामून गौरी समोर चेहरा पाडून यायचं मग तिला आपुलकी वाटेल झालं सगळं विसरेल आणि बनार असल्याला तयार होईल बरोबर ना सही समझा हम अपनी पत्नी का दिल जीतना है इन्हें ये समझाने आए हैं कि इनका साथ ना देके हमने गलती की इस गलती को सुधारने का एक मौका चाहते हैं काही लक्ष द्यायची गरज नाही याच्याकडे गौरी फसवायला आला तुला हा तोंडाने कबूल केले त्यांनी चुकून खरं बोलून बसला चुकून नहीं बाबा जो सच है वो है पर आप सही समझे क्योंकि एक सच्चा इंसान ही दूसरे सच्चे इंसान को समझ सकता है पर एक सच्चाई है बाबा जिसे शायद आप नजरअंदाज कर काय रे काय ता यही कि बाबा की बेटी हमसे बहुत प्यार करती है और इन्हें तकलीफ ना हो इनका दिल ना दुखे इसीलिए चुप जिस दिन आप ये सच्चाई समझ जाएंगे ना बाबा उस दिन सारा मसला हल हो जाएगा चलते हैं जी अगदी बरोबर बोललो तो गौरी तुझ्या मनातलं ओळखलेन बघ त्याने का वाटेल ते बोलतोय तो अहो बरोबर बोललो तो आता हे तुमका पण माहिती आहे पण तुमका कबूल करूच ना या जाऊ दे रेशमी साड़ियां हैं 690, बनारसी साड़ियां 720 जी और जॉर्जेट की साड़ियां हैं 1055। ये तो लिख लिया बाबूजी, वो ऊपर का स्टॉक भी गिन ले क्या? देखो अगर थके ना हो तो एक नजर देख लो, वरना कल सुबह भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बाबूजी बिल्कुल नहीं थके, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जय गंगे साले साहब, जय गंगे जय गंगे जय गंगे। खुद रहो बेटा खुद रहो। जीजा जी आप यहाँ इस वक्त? अरे यही सवाल हम आपसे पूछे तो। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि इतनी देर रात तक दुकान में काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है साले साहब। अरे अभी तो आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आए हैं, इतना काम आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ कहीं राम बेटा फूफा जी को चाय पिलाओ। जी। अरे रहने दो राम बेटा। वो क्या है साले साहब, अपने परम प्रिय मित्र सारनाथ वाले तिवारी जी उनके साथ चाय पीकर आ ही रहे हो। जैसे साले साहब चाय पीते पीते उन्होंने हमको बताया कि गौरी बहू ने मुंबई में नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो ये वजह है आपकी यहाँ आने की? साले साहब आप तो हमेशा हमें गलत ही समझते। अरे हम तो तौबा करते हैं, आपके घर के मामलों में कभी नहीं पड़ेंगे, पर प्रभु दयाल का दिल है कि मानता नहीं। कुछ नहीं पता चलेगा, कम से कम आपको तो बताएंगे, वरना कल आप हमसे पूछेंगे जीजा जी आपको पता था, आपने हमें नहीं बताया। काकई वैसे आपने क्या सोचा है गौरी के बारे में? नहीं मेरा मतलब आनंद फानन में आपने सिर्फ को कलकत्ता भेज दिया।
अरे भाई आपने भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। बस साले साहब एक बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ये कलकत्ता में अचानक फैक्ट्री खोलने की क्या सोची आप? भाई इस बात का तो जिक्र आपने हमसे कभी नहीं किया, किसी से कभी नहीं किया काकी। छोड़िए ना ये व्यापार की बातें इस समय, चलिए घर चलते हैं, भोजन तैयार होगा। नहीं साले साहब, फिर कभी वो कहा है गोमती से हम क्या नहीं आए ना। साले साहब हमारा यहाँ आने का खास मकसद यही था कि ये बात हम पुरुषों तक रहे, भूले से भी घर की औरतों तक ना पहुंचे। वरना आप तो जानते हैं एक पल लगता है औरतों को तिल से ताड़ बनाने में। और वैसे आप समझदार हैं। अब हम चलते हैं। जय गंगे। जय गंगे। जय गंगे। बाबूजी, अगर गौरी ने मुंबई में नौकरी ज्वाइन कर लिया तब तो उसका बनारस आना बहुत मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल तो शिव के लिए हो जाएगी। कैसे? अब ऐसे हालात में गौरी के पापा को समझाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तब क्या करें? अब इस वक्त तो बात नहीं हो पाएगी, उससे सुबह ही बात करेंगे। रात काफी हो गई है, तुम दुकान मंगल करो, घर चलते हैं। जी। अरे शिव जल्दी आ जा रे, डबा आला आजीचा। अरे आजीने इकडे फिशचं कालवण पाठवलंय माझ्यासाठी शिव। हाँ हाँ आते आते। लवकर मी जेवण सुरू करू का, नाही तर मला भूक लागलंय। अरे काय तू का तिकडे काय आंघोळ करत होता का? लवकर ये ना, इकडे भूक लागलंय। खूप दिवसांनी आजीच्या आजचं फिश खातोय मी आज। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खोल के देखो ना डब्बा। आजीने मस्त फिश केलाय माझ्यासाठी। एकदम गरमागरम फिश। क्या है? उसड है, नहीं है फिश। ओके टाइप फिश। इसे मछली समझ के खा लो चलो। ए ना यार, माझा मूड ऑफ झाला। तो क्यों आंस लगा के बैठे हो तुम? उनका जवाई शाकाहारी है, उसके लिए डिब्बा है। तुम मछली वछली सब भूल जाओ, समझे? हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त जो हो तो भूलना ही पड़ेगा अभी सब। ये वेज खाना पड़ेगा। ती बिचारी गौरी तिने तुझ्या करता नॉनव्हेज सोडलं। मी काय 4 दिवस मन मारून जगेन इकडे आणि वेज खाईन। लेकिन तुम्हारा जैसा अत्याचारी नवरा और सेल्फिश फ्रेंड इस दुनिया में नहीं होगा। नहीं मतलब वो यहाँ पर भी मछली नहीं खा रही? नहीं खा रही है वो। हमें तो ये खबर ही नहीं थी। अरे गंगा के बाजू में रहकर तूने उसको पैसा रख दिया। मतलब? आई मीन ये भूखा रखा। अरे नहीं वेणु, हमने कभी रोका नहीं उन्हें। हाँ, तूने बोलला तिला नॉनव्हेज छोडायला? अरे का यार, हे लोग प्यार में पागल होते सुना था मैंने, पण गौरी असं वागेल मला वाटलं नव्हतं खरंच। मरू दे, ते बोलतात ना मराठीमध्ये, दुधाचे ताण ताकावरती बागवला। क्या? अरे मरू दे, इकडे मी उसळ खातो आणि माझं पोट भरतो। अरे क्या बदबू आ रही है। बदबू नहीं है, वो खुशबू है, उसड़ की खुशबू, समझे? हाँ, खुशबू। खाओ। हाँ बोल। नॉनवेज छोड़ने के लिए शुक्रिया। आप भी अपने पति की तरह वेजिटेरियन हो गई हैं, ये हमें हमारे दोस्त से पता चला है। आपने तो कुछ बताया नहीं हमें। यात सांगायचंय काय? क्यों? इम्पोर्टेंट बात है। आपने अपनी पसंद छोड़ के हमारी पसंद का ख्याल रखा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बरं ते जाऊ दे, ते फार महत्वाचं नाहीये। मला सांग, तू जेवलास? खाल्ला डबा? हाँ बस अभी खोला है। काय गो गौरे, कोणाचा फोन? शिवचं? हो त्याका विचार जेवलास काय म्हणून आणि आवडला काय म्हणून। हो, अजी कुछ कह रही है क्या? आजी विचारते तू जेवलास का आणि आवडलं का तुला? अजी को कहिए बहुत अच्छा खाना बनाए, बहुत ही कमाल। ऐसे भी सरसों के तेल में कुछ भी बनाओ अच्छा ही बनता है। बनवणाऱ्याच्या हाताची चव असते। हाँ हाँ वही, हाथाची चव और सरसों का तेल। हमने तो बंद डिब्बे में ही पहचान लिया था, ये वेणु ही मछली मछली कर रहे थे। काय गो, काय म्हणता? एक मिनिट तू थांब। तू सरसोचं तेल वापरलंस? हो, तू का नाही कळला? आजी अगं, आपको सरसों का तेल समझ में नहीं आया?
गौरी जी, इसका मतलब हमारे साथ रहते रहते आपके सरसों के तेल की एलर्जी खत्म हो गई है, पता है आपको? खरंच की माझ्या लक्षातच नाही आलं. ही गोष्ट दादीजींना कळेल ना तेव्हा त्यांना खूप आनंद होईल ना. म्हणजे त्या म्हणतील तेव्हा मी त्यांना मुंगोडी तळून देऊ शकते. वो दिन भी जल्दी आएगा, देखना आप. बेटी को तो मना लिया हमने, बहुत जल्द खूसट बाबा को भी मना लेंगे, फिर चलेंगे बनारस. खुसट? माझ्या बाबांना काही बोलायचं नाही शेफ. तू क्यों, क्या गलत बोल रहे हैं हम? देखा नहीं आपने कैसे बोलती बंद कर दी हमने बाबा की? देखना एक दिन वो खुद हाँ बोलेंगे और आपको हमारे साथ बनारस भेजेंगे. हे बघ, बाबांच्या होकाराचं सोड. आधी अम्माजींना म्हणा, मग बनारसचे स्वप्न बघा. अम्मा को भी मना लेंगे, लेकिन बनारस जाके. ठीक है, चलिए हम रखते हैं. सरसों के तेल वाला खाना खाना है हमें. मी ठेवते फोन. बाय बाय. मी ठेवते फोन. बाय. बाबूजी का फोन. हेलो. हेलो मुन्ना. प्रणाम बाबूजी. हाँ खुश रहो. कैसे हो बेटा? और गौरी से बात हुई? हाँ, गौरी जी से बात हो गई, उन्हें मना भी लिया है, पर एक मामला अटक गया बाबूजी. क्यों, क्या हुआ? गौरी जी के बाबा अभी तक नाराज है हमसे. हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या करें. आप कुछ मशवरा दीजिए ना. बेटा हमारा मशवरा तो ये होगा कि तुम्हें बेझिझक और निडरता से अपनी बात गौरी के बाबा के सामने रखनी होगी और उन्हें बताना होगा कि तुम किस मकसद से वहां आए हो. उन्होंने हमारी बात नहीं समझी तो? अरे समझेंगे, जरूर समझेंगे. वो एक बेटी के बाप है और अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो तुम्हें भी समझेंगे और तुम्हारी बात को भी समझेंगे. ठीक है, फिर कल सुबह जाके बात करते हैं उनसे. ठीक है, रखते बाबूजी. प्रणाम. अपना ख्याल रखना. हाँ खुश रहो. जीजा जी, जय गंगे. जय गंगे भाभी श्री. आइए आइए आइए, पधारिए. नहीं मतलब आपने इतने जल्दबाजी में हमें बुलाया. सब ठीक तो है? जीजी कहाँ है? जीजी. अरे भाभी श्री, आप पधारिए, पहले आराम से हम बताते हैं. भाई आपकी जिज्जी गोमती को हमने काम के बहाने से बाजार भेज दिया है. उसके सामने ये बात करना उचित नहीं था ना भाभी श्री? कौन सी बात? जिसके बारे में पता लगाने के लिए आपने हमसे कहा था भाभी श्री. काकई, एक जासूस के माध्यम से हमने सारी सत्यता का पता लगा लिया है. बस आपको थोड़ा दिल पर पत्थर रख के सुनना पड़ेगा. भाई बड़े साले साहब ने कलकत्ता में जो फैक्ट्री खोलने की बात कही थी, हाँ, वो सरासर झूठ है. और इतना नहीं भाभी श्री, वो हमने शिव बाबू से फोन पे जरा सवाल जवाब करने के लिए फोन लगाया था, तो पता उधर से एक महिला ऑपरेटर बोली ये फोन क्षेत्र से बाहर है. वो किस भाषा में बोली आपको मालूम है? वो भाषा थी मराठी. मतलब मुन्ना के बाबूजी और मुन्ना दोनों मिलके हमें धोखा दे रहे हैं. अत्यंत दुख के साथ हमें हाँ कहना पड़ रहा है भाभी श्री. और उसके मुख्य कारण है हमारी गैर बिरादरी से आने वाली बहू गौरी. वही इस दुख रूपी वृक्ष की मुख्य जड़ है. वक्त रहते उस वृक्ष को नहीं काटा गया ना, तो उसकी जो टहनियां है ना संपूर्ण शुक्ल खानदान में फैल जाएंगी और एक एक व्यक्ति आपके साथ धोखा करेगा भाभी श्री. का कही हम ऐसा नहीं होने देंगे जीजा जी. हम मुन्ना को अभी मुंबई से वापस बुलाएंगे. जीजा जी, आप मुन्ना को लेकर आइए. भाभी श्री, हम आपकी कोई बात नहीं डालते हैं और हमने भी यही सोचा था कि शिव कुमार शुक्ल को रंगे हाथों पकड़ेंगे, पर बाद में हमने अपना इरादा बदल दिया भाभी श्री. का कही? क्यों जीजा जी? वो क्या है भाभी श्री कि हम पहले से ही अपमान की आग में जल रहे हैं और अब हम
शुक्ल खानदान के कलह रूपी हवन में और अपने हाथों को नहीं जलाना चाहते, पर आपके साथ हमेशा हैं हम काकई। पर ये काम आपको स्वयं करना पड़ेगा काकई। आप एकदम ठीक कह रहे हैं जीजा जी। इस हवन में गौरी के नाम की पूर्णाहुति तो हम ही देंगे और अपने मुन्ना को इन मुंबई वालों से जरूर बचाएंगे। काकई अगं गौरी किती उशीर. चला ब्रेकफास्ट लवकर आठवा. आपल्याला त्या प्रॉपर्टी डीलर कडे जायचंय. तुमच्या आधी 5-6 घरं बघितली त्यांनी. चला. वो कुछ बात करनी है आपसे. हाँ कहो. वो बात यह है कि हम यहाँ रहने नहीं आए. गौरी जी को अपने साथ वापस ले जाना है. ते शक्य नाही. ज्या घरात तिला मान नाही त्या घरात ती राहणार नाही. बाबा ये हमारा फैसला है. आप क्यों जबरदस्ती नहीं रोक सकते गौरी जी को? क्यों नहीं रोक सकता? मैं बाप उसका. मुझसे ज्यादा बेहतर तो इसके बारे में सोच सकता है. हम है ना बाबा, हम सोचेंगे इनकी भलाई के बारे में. रहने दो. इसकी भलाई सोचने से पहले अपने घर वालों की सोच को बदलो. जहां औरतों को सिर्फ चौके चूल्हे के लायक समझा जाता है. बाबा ऐसी बात नहीं है. ऐसा ही है. ना वो लोग इससे प्यार करते हैं ना हमारी इज्जत करते हैं. मैंने अपने कानों से सुना है उन लोगों के मन में हमारे लिए कितनी नफरत है. बाबा नफरत तो आपके दिल में भी है हम लोगों की. इसका मतलब ये तो नहीं कि गौरी जी से रिश्ता तोड़ दें. और सोच बदलने की जितनी जरूरत हम लोगों को है उतनी जरूरत आपको भी है. कितना जानते हैं आप हमें? बिना जाने इल्जाम लगा रहे हैं हम पे. अब पूछिए ना, गौरी जी से पूछिए. आप पूछिए उनसे कभी कोई तकलीफ हुई है उन्हें? हाँ मतलब विचारों में टकराव जरूर हुआ है, पर हमने बैठ के बातचीत करके हर चीज का हल निकाला है, समाधान निकाला. कैसा समाधान? अगर समाधान होता तो इसे नौकरी करने से रोका नहीं जाता. बाबा हम है ना, आपके तरीके से नहीं पर हम अपने तरीके से इन्हें इनका हक जरूर दिलाते. आपको पति पत्नी के बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी पत्नी बाद में, पहले वो मेरी बेटी है. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनसे बात करें बिना, सलाह मशवरा किए बिना सीधे हमारे परिवार के सामने आके खड़े हो जाए. बाबा थोड़ा सब्र रखना चाहिए था आपको. हमसे बात करनी चाहिए थी, गौरी जी से बात करनी चाहिए थी. फिर हम मौका मिलते ही बाबूजी से बात करते, उन्हें समझाते, दादी जी पे दबाव डालते. एक बार दादी जी मान जाती तो सब ठीक हो जाता. पर आपने तो मौका ही नहीं दिया हमें. विश्वास ही नहीं किया ना हम पे. खैर जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. अब गौरी जी को हमारे साथ भेज दीजिए, सब ठीक हो जाएगा. किस आधार पर भेजूं? कौन साथ देगा तुम्हारा? बाबूजी साथ देंगे, उन्होंने खुद कहा है हमसे. मुझे विश्वास नहीं है. एक मिनिट. अहो त्याचे बाबूजी साथ देणारे म्हणतायत ना, मग आपल्याला अजून काय हवंय? हा सरूचं बरोबर वाटतं माका. बाबा प्लीज मान जाइए. हम वादा करते हैं कि इस बार हर हाल में गौरी जी का साथ देंगे.
ठीक है, ले जाओ गौरी को। लेकिन उससे पहले अम्मा और दादी जी से हमारी बात करा। अगर वो मान जाएंगी तो गौरी को भेज देंगे। बाबा ये हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी के फैसले हम दोनों मिलके लेंगे।